अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। इसी पर चर्चा हो रही है। अनेक उदाहरणों से समझा रहे हैं हम लोगों को कि आत्मा ही ब्रह्म है वास्तव ना, और अपने ही कर्मों का फल मिलता है। लेकिन हम लोग इसको ठीक से समझ जाएं। कई बार जगह जगह एक ही बात को बार बार भी लिखे हैं। तो कल जो पढ़े थे उस पर चर्चा करते हुए आगे फिर बातें करेंगे। तो कल जो पढ़े थे, आ बीमार पड़ा है, दर्द से छटपटा रहा है। आ बड़ा धनी मनुष्य है, इसके पास 50 नौकर हैं, पर जो दर्द इसे हो रहा है क्या इसे कोई बांट सकता है? कह रहे हैं गुरुदेव कि एक व्यक्ति कोई बीमार है, मान लीजिए कोई भी है ना, और बहुत धनवान है और उसके 50 नौकर हैं, है ना, लेकिन दर्द से छटपटा रहा है। उस दर्द को कोई बांट सकता है क्या? पूछ रहे हैं गुरुदेव। नौकर चारों ओर खड़े हैं, पर जो इनका मालिक है वह मर रहा है। एक नौकर उसे क्या नौकर उसे बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। नौकर ही नहीं, क्या धन ने धनियों को मरने से बचाया है? कितना भी धन रहे, धनवान भी मरते हैं, है ना, कौन बचा सकता है? यही बात है, बहुत मार्के की बात। धन ही क्यों, क्या यह अपने मोटर कार और घोड़ों पर अपने दुख दर्द और मौत को लाद कर कहीं दूर माने दूसरी जगह फेंक सकता है, या भेज सकता है? यह भी नहीं। बहुत धनवान है, गाड़ी है, मोटर है, घोड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने दुख दर्द को गाड़ी में, मोटर में या घोड़ों में लाद करके काफ़ी दूर भेज दिया जा सकता है क्या? कभी नहीं। रिश्तेदार, संबंधी और मित्र सब आके चारों ओर खड़े हैं। दुखद घड़ी है, मित्र आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, संबंधी लोग हैं, सब घर के परिवार के लोग हैं, सब चारों ओर खड़े हैं। मर रहा है या उसके पेट में दर्द है, क्या इसे कोई क्षण भर के लिए भी दूर कर सकता है? मर रहा है, या उसके पेट में बहुत तेज दर्द है, इसे कोई क्षण भर के लिए दूर कर सकता है? पति को मरते हुए देखकर एक सती स्त्री पति की जगह स्वयं मरने के लिए तैयार है। पति के दुख दर्द को देख करके पत्नी परेशान, सती स्त्री पत्नी, है ना, क्या करे बेचारी। वो उसके जगह में स्वयं मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये हो सकता है क्या? नहीं। पति के दुख और पीड़ा को देखकर स्वयं उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। उसके बदले वह उसको अपने लेने चाहती है, पर क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। यह सब विचारणीय बात है। किसी के दर्द को, किसी के पीड़ा को उसे ही सहना पड़ता है, जिसके भीतर वह हो रहा है ना। बहुत बड़ी बात है। चाहे कितना ही धनवान हो, चाहे उसकी अपनी पत्नी बहुत सती हो, है ना, पतिव्रता हो, या माता पिता अपने बच्चों को, है ना, या बच्चे अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हों, तब भी, है ना, किसी के अंदर के दर्द को दूसरा नहीं ले सकता। डॉक्टर भी क्या करेंगे, दवाइयाँ दे सकते हैं, और लोग भी क्या करेंगे, है ना। कोई भी किसी के दुख को, किसी के दर्द को, किसी के पीड़ा को क्षण भर के लिए भी अपने उसके स्थान पर नहीं ले सकता, दूर भी नहीं कर सकता। सोच लीजिए, है ना, बहुत बड़ी बात है। आगे उदाहरण दी है गुरुदेव। एक सम्राट बीमार है, पीड़ा हो रही है, सब बातें नौकर कर रहे हैं, पर यह पीड़ा स्वयं सम्राट को ही सहनी पड़ती है। सम्राट है, राजाओं के राजा बीमार पड़ गए, नौकर बहुत सारे हैं, सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए? जो पीड़ा, जो दर्द है
वह तो सम्राट को ही सहना पड़ रहा है ना। कोई किसी दूसरे के बदले में मरना या पीड़ा को भोगना नहीं चाहता और ना भोग सकता है। कोई किसी दूसरे के बदले में मरना भी नहीं चाहता, ना पीड़ा भोगना चाहता है। यदि चाहता भी हो तो भी नहीं कर सकता। दूसरे के बदले दूसरे का जान देना कठिन है, दूसरे के बदले में दूसरे का जान देना भी कठिन है। कहने के लिए तो रंडियां भी कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं। और रंडियों के प्रेमी भी रंडियों से कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकते हैं, है ना। बोलना क्या है, सदगुरु कह रहे हैं, पर क्या यह सत्य है? कहने और करने में भेद है। आग लगी है ना, लड़का जल रहा है, बाप चिल्ला रहा है कि अरे हमारे लड़के को बचाओ, लड़के की जान बच जाए। तो 1,000 रुपया इनाम देंगे, 2,000 देंगे, 4,000 देंगे, 20,000 देंगे, सब कुछ देंगे। और सचमुच वह दे सकता है, क्योंकि धनवान है ना। क्योंकि पुत्र बहुत प्यारा होता है। पर यही बाप सब कुछ देकर भी अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं है। दे भी तो क्या करे, वो बचे तब ना, बचने से बात अलग है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ना। साधारण नियम यही है, लड़का चारपाई पर पड़ा मर रहा है, लड़का किसी बहुत बड़े असह्य कष्ट से छटपटा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि माता या पिता लड़के के बदले सचमुच मरने को तैयार नहीं है। कदाचित लाख में एक तैयार भी हो जाए तो लड़के के बदले में बाप मर भी नहीं सकता। किसी के बदले में कोई ना मर सकता है ना बीमार पड़ सकता है। बेटा किसी को मारे या चोरी करे तो उसके बदले में बाप नहीं कैद होगा। अपने कर्मों का फल अपने को ही भोगना है। बहुत ही विचारणीय बात है। किसी के दर्द को, किसी के पीड़ा को नहीं सहा जा सकता, दूसरा आदमी उसके बदले में नहीं सह सकता, उसके बदले में नहीं मर सकता। चाहे वह माँ बाप हो, चाहे वह बेटा बेटी हो, चाहे वह पति पत्नी हो, चाहे वह मित्र दोस्त हो, चाहे जितना ही बड़ा धनवान हो, चाहे नौकर चाकर हो, कोई भी हो। इतना तो निश्चित है, सम्राटों का सम्राट भी हो तो भी दर्द तो स्वयं ही सहना पड़ेगा। इतनी सुंदर तरीके से कोई भी आपको समझाने वाले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में। सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं, है ना। निश्चिंत होकर के आप योगाभ्यास कीजिए, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, है ना। निश्चिंत हो नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। अपने परिवार में भी सबको साधन शिक्षा दे देना चाहिए, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं, समझते कहाँ हैं। इतनी शिक्षा आप दीजिए, समझने वाले नहीं। इतना सुंदर साधन है लेकिन समझने वाले नहीं। क्या किया जाए बताइए। लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप कीजिए नित्य दिन योगाभ्यास, है ना। केवल एकमात्र ही उपाय है जिससे आप अपने स्वस्थ शरीर के साथ आनंद से विचरण कर सकते हैं, है ना। लेकिन शीर्षक क्या दिए हैं गुरुदेव हमारे शीर्षक को थोड़ा गौर कर फरमाइए। आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। आत्मा का महत्व है ना। और उससे हमारा संबंध है। इतना गहरा संबंध है, ओह क्या बताएं। अगर किसी की पत्नी मर गई, उसका जीवन कितना कष्टमय हो जाता है। अगर किसी के पतिदेव मर गए, उसका जीवन कितना कष्टमय हो जाता है। किसी का बच्चा मर गया, चिंताएं, बाप रे। मनुष्य अपने प्रियजनों से अलग होना नहीं चाहता। आत्मा की महिमा है, उससे हमारा संबंध है, उससे अलग होना हम लोग नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात सदगुरुदेव यही बतला रहे हैं कि अगर किसी से मुलाकात होती है तो स्थूल जगत में ही होती है। माता पिता भाई बहन गुरुजन अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सब कोई यही स्थूल शरीर में ही मुलाकात करते हैं। और इतने जीवन में जब तक हम लोग हैं, जितने लोगों को समझते हैं, रहना है अच्छा से, है ना। इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में ना आप उनको पहचानेंगे ना आपको वह पहचानेंगे, है ना। और रिश्ते भी बदल जाएंगे, है ना।
अद्भुत आत्मदेव की महिमा ये पारे है ना। लेकिन जब तक हम लोग हैं इस स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में, परस्पर प्रेम श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी तो आराम से कौन रहना चाहता है? लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब चलते रहते हैं, आपस में लड़ना झगड़ना चलते रहता है। और अनेक अनेक गुट बना के रखे हुए हैं, अनेक अपने अपने विचारों को लेकर के गढ़े हुए हैं संप्रदाय, है ना। लेकिन इतना जानिए, सत्य तो हमेशा सत्य होगा, और वह है हमारी आत्मा की महिमा और उसके साथ हमारा संबंध, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वह सन्यासी भी क्यों न हो, लेकिन उसके हृदय स्थल में अपने लिए प्रेम ऐसा ही है जैसा औरों के साथ होता है। तो कोई बदल नहीं सकता। प्रेम तो प्रेम है ना। माता पिता के लिए प्रेम, अपने बच्चों के लिए प्रेम, अपने अपने आप के लिए जो प्रेम है वो जगत के लिए प्रेम है। तो क्या बताऊं, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, है ना सभी लोग। और फिर कल फिर चर्चा करेंगे, है ना। बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, आत्मा की महिमा है। और इस आत्मा को स्थूल जगत में ही हम लोग एक दूसरे को पहचान कर देख करके रह रहे हैं। जो भी हो, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।